Good morning and Assalamu alaikum students. I am your English teacher Miss Sana Maria. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 28th April 2021 and the day is Wednesday. Now I am going to share the screen with you. Second term syllabus. We have 4 chapters in second term. Chapter number 6 Wildlife. Chapter number 7 Living Together. Chapter number 9 Identity and chapter number 10 Community. चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9 वी हैव डन इन आवर क्लास. हमने अपनी क्लास के अंदर ये चैप्टर्स कर लिए थे. ठीक है, हमने ये किए हैं चैप्टर क्लास के अंदर. कम्युनिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में. ठीक है, तो आज हम उसका सेकंड टॉपिक करेंगे. चैप्टर नंबर 10 कम्युनिटी. जो आज हम टॉपिक लर्न करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? व्हाट आर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स. जो हमारे प्रीवियस जो हमने क्लास में टॉपिक किया था वो कम्युनिटी टॉपिक किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक मेमोरियल सर्विस थी. उसके अंदर जो था जो सुनामी 2004 के अंदर जो पीपल अफेक्टेड हुए थे उनके लिए एक पूरा मेमोरियल सर्विस हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने एक पोएम रीड की थी जिससे रिलेटेड सब कुछ बताया गया था इसमें. और जो टिली स्मिथ्स थी, इन्होंने अपने स्कूल में ही सुनामी के बारे में पढ़ा होता है. उनको पता होता है कि सुनामी जब एकदम से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपेयर होता है. पानी जो है वो पूरा उसका फ्लो जो एकदम से चेंज होता है, डिसअपेयर होता है, तो वो वार्निंग देती है कि ये सुनामी है. तो इससे क्या बहुत सारे लोगों की जो है वो जान जो है वो बच जाती है. वो बहुत सारे लोग जो है वो डेंजर से बच जाते हैं और उनकी लाइफ जो है वो सेव हो जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है पावर ऑफ वर्ड्स, कि हमारे वर्ड्स की क्या पावर है. ठीक है, हमें अपने वर्ड्स को किस तरह यूज़ करना चाहिए, हमें पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए. हमने 2 प्रोवर्ब्स को पढ़ा था जिसके अंदर था काइंड वर्ब अनलॉक एन आयरन डोर और वर्ड्स आर लाइक एग्स व्हेन दे हैच दे हैव विंग्स. ठीक है, हमने प्रोवर्ब्स को रीड किया था तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था. देखिए, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट आर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स. कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स क्या हैं? समटाइम्स people come together in an organized way to improve things in their communities and make sure that useful work get done. Below you will read about one such project in Staten Island, न्यू यॉर्क. अब क्या है, हम एक प्रोजेक्ट के बारे में लर्न करेंगे, देखेंगे. जो एक हमारे पास एक इंटरव्यू है न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जो वो सारा इसमें राइट किया है. ठीक है, एन इंटरव्यू विद सिनोरियो वायरजी. ठीक है, ये हमारे पास स्पेनिश नेम है, इनको इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे सुनेरियो वायरजी. An interview on a following page is between a local newspaper reporter and Agustin YZ, a Mexican immigrant who farms a plot of land on Staten Island. You can see the location of Ziptunian's Lagunas, where Superior YGs come from in Mexico, and Staten Island, New York on the map below. अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास मैप शो हो रहा है. ये न्यूयॉर्क से, ठीक है, ये न्यूयॉर्क और ये नीचे हमारे पास मैप शो हो रहा है. ठीक है, स्टेटन आइलैंड का. ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मेक्सिको. ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास इंटरव्यू. अभी हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखेंगे और ये आप लोग साइड पे देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हैं. ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, टूल किट्स के अंदर. बिलो आर सम वे ऑफ सेइंग हेलो इन डिफरेंट वे. देखिए अब क्या है, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये क्या है, वर्ड्स दिए हुए. डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हमने किस तरह हेलो करते हैं, किस तरह ग्रीटिंग करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये आपका असाइनमेंट भी होगा कि आपने इन वर्ड्स को सर्च करना है कि इनकी ये कौन सी लैंग्वेज में. ठीक है, आपने लैंग्वेज बतानी है, ये कौन सी लैंग्वेज में आपने आइडेंटिफाई करनी है लैंग्वेज. ठीक है, क्या ग्रीटिंग है वो अपनी लैंग्वेज में बतानी भी है. ठीक है,
पुट क्वेश्चंस एंड आंसर इनटू द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने देखा कि वो न्यूज़पेपर के अंदर क्या था, न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जो है इंटरव्यू लिया था। वो क्वेश्चंस हैं। अब इस पेज पे हमारे पास क्या दिए हुए हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर उसके आंसर्स हैं। ठीक है, वो जंबल अप हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो सब सीक्वेंस वाइज हैं, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे जो आंसर है वो जंबल अप है। ठीक है, वो लिखे हुए आंसर्स तो सब हैं 1 to 10 की सीरीज़ में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए A to J की सीरीज़ में लिखे हुए हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो जो आंसर जो है वो 1 to 10 की सीरीज़ में लिखे हुए हैं। तो अब आपने उनको, ये आपका टास्क है कि आपने क्या करना है कि आपने इन A to J की जो सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और वहाँ पे जो आंसर है 1 to 10 की सीरीज़ में, वो आंसर जंबल अप है। तो आपने उन आंसर्स को सर्च करना है। मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप उसके आंसर सर्च कर लें। Putting question and answers into the correct order. The interview has been presented in a jumble up way. The newspaper reporters' 10 questions are listed under the letter A to J below in the correct order, but scenario YG's reply are not. Can you arrange the answer list 1 to 10 on page 157 in the correct order? Scenario Jaizo's first language is Spanish. उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है सिनेरियो वाइजीज की क्या है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। इसके अंदर काफ़ी वर्ड जो है स्पेनिश के यूज़ हुए हैं। The word he speaks in Spanish are in italic. Can you pronounce his name? Can you translate his words into your own language? Here are the newspaper reporters' questions in the correct order. अब जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जो क्वेश्चंस किए थे वो सब जो है वो एक ऑर्डर वे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर वाइजीज, थैंक यू फॉर लेटिंग मी write about your experience as Mexican immigrant in our local newspaper. Number B, how long have you been in New York now? So you decided to immigrate. Number D, what was life like for you when you first arrived? A life belt, a very wide description. What exactly did the development project do for you? Was it very hard for you? Number G, it is certainly an amazing market here with the 600 varieties of produce. What do you sell? What buy your produced? Who buy your produce? So is genius Mexican produced? What's the great story of determination, hard work and success? Now immigrants will be encouraged by your stories. Have you any hope for the future? Well, I feel sure that those ambitions will soon be fulfilled. Thank you very much for taking to me, Mr. YZ. अब क्या था, इसके अंदर क्वेश्चंस किए गए थे, उनकी पूरी डिटेल ली गई थी कि आप कितने टाइम से कितना टाइम हो गया आपको न्यूयॉर्क आए हुए। ठीक है, हाउ वाज लाइफ लाइक फॉर यू, आपके लिए लाइफ क्या है व्हेन यू फर्स्ट अराइव, जब आप आए थे। ठीक है, पूरे इसके अंदर आपने वॉज इट वेरी हार्ड वर्क फॉर यू, क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था। ठीक है, इसके अंदर सारी जो उसके उसने जो हु बाय योर प्रोड्यूस्ड, कौन आपके जो प्रोड्यूस जो है वो बाय करेगा। ठीक है, आपकी फ्यूचर के हवाले से क्या होप है, क्या आपकी आपकी डिटर्मिनेशन स्टोरी क्या है, व्हाट आर ग्रेट स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये पूरे उनसे क्वेश्चंस किए गए थे जो न्यूज़ रिपोर्टर ने किए थे। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ में लिखे हुए हैं A to J, और जब हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 157 पे उन आंसर्स को 1 to 10 की सीरीज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करना है। वहाँ पे
नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हुए। अब आपने उन नंबर्स के ऊपर जो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है उसके ऊपर आपने, अगर ए का आंसर आपको मिलता है चाहे वो 2 पे हो 4 पे हो, तो वहाँ पे आपने ए लिखना है। तो ये आपने करना है। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ ग्रॉसरी दी हुई है, ठीक है। अब सिनेरियो का क्या मीन्स है? सिनेरियो इज द स्पेनिश टर्म फॉर एड्रेसिंग अ मैन सिमिलर टू मिस्टर और सर। अब क्या सिनोरियो स्पेनिश में क्या है, क्या मीन्स है इसका? किसी मैन को किसी आदमी से बात करने के लिए है, क्या सिमिलरली मिस्टर या सर कहने के लिए, ठीक है। अ नॉन प्रोड्यूस मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो टू इट, फॉर एग्जाम्पल इन गार्डन ऑफ फील्ड। तो इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हमारे पास स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर ही हैं, ठीक है। जिसके अंदर एनकार्डो है, इसका क्या मतलब है? ये भी एक स्पेनिश के अंदर क्या है? ग्रीटिंग है, ठीक है। जिसका क्या मतलब है? इट्स अ पोलाइट वे टू ग्रीट अ स्ट्रेंज इन स्पेनिश, कि कोई स्ट्रेंजर मिलता है तो उससे ग्रीटिंग करने का ये वे है। इट इज़ लाइक द इंग्लिश फ्रेज प्लीज टू मीट यू। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लीज टू मीट यू, तो स्पेनिश में क्या कहते हैं? इनकार्डो डो, ठीक है। ये स्पेनिश में कहते हैं, ठीक है। आइडियोज, अब इसका क्या मतलब है? इट्स अ स्पेनिश वर्ड फॉर गुड बाय। अब इसका क्या मतलब है? स्पेनिश में गुड बाय को कहते हैं। सिस इज द स्पेनिश फॉर यस। अब सिस क्या मतलब है? स्पेनिश में ये वर्ड है और इसका क्या मतलब है? यस, ठीक है। अब आप लोग का क्या है? अब आप लोगों ने क्या करना है? Do arrange answers list 1 to 10 on page number 157 in the correct order. अब आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से, उनके आंसर जो सर्च करने हैं वो लिखे हुए सब, आपने उनको अच्छे से रीड करना है, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आपने उस पर ए बी सी जो सीरीज़ है आपने वो लिखनी है। फिर उसके बाद सेकंड आपका वर्क क्या है? आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, सम वेज ऑफ सेइंग हेलो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब नीचे ये जो दिए हुए हैं आपके पास वर्ड्स, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिए हुए हेलो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में कहना। अब आपने ये सर्च करना है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, आपने इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ योर टास्क, ठीक है। ये आपका टास्क है, आपने ये करना है, ठीक है। सो टुडे सेशन इज़ ओवर। आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे ओवर होती है। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडेज वीडियो सेशन इज़ ओवर। आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।